एसएससी जीडी में लगातार बहुत बेकार खबरें आ रही हैं। एक और खबर आपको पढ़ के सुना ही देता हूं। एसएससी जीडी की ये खबर आ रही है, रांची की एक जगह है टाटी सिल्वे नामक स्थित परीक्षा केंद्र था, यहाँ पर कोई जगह होगी। वहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि पहले से ही सेट था, जो वहाँ का आईटी का हेड होगा उस लैब का, वो पहले से ही बिका हुआ था, बच्चे से सेटिंग थी, बच्चे की एंट्री पहले करा दी गई और बच्चा जाते ही बैठा सिस्टम पे, उसने ऑन ऑफ किया, इतनी देर में सिस्टम वालों ने हैक कर लिया और उसका पेपर हल होना शुरू हो गया। और जैसे ही बच्चे आए उन्होंने उसको पहले ही बैठा हुआ पाया और माउस पे सिर्फ उसने हाथ रखा था और वहां पर जो ऑब्जर्वर था उसने देखा कि ये बच्चा तो माउस पे हाथ रख के बैठा, पेपर सॉल्व हो रहा है, तो वो तो चलो उसकी तीखी नजर थी, उसने पकड़ लिया। तो भाई लोकल पुलिस बुलाई, बच्चे को पकड़ा गया, उसके साथ 5-6 और पकड़े गए। लेकिन ये कब तक? अभी आप देखो ना, ईश्वर प्रसाद ने कितना बुरा हाल मचा दिया था। सोचिए कि 30% उसका प्रॉफिट शेयरिंग पे उस एडिक्विटी कंपनी के साथ वो था, है ना। कंपनी के लोगों ने उसके साथ साझेदारी कर रखी थी, जैसे बताओ कोई बिजनेस चल रहा हो। 30% के शेयर पर रहेंगे। तो आप सोचो ना कि भाई जब इतने खुलेआम चीजें चल रही है कि ये तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं, इसको बिजनेस मान रहे हैं। बताओ 100 से ज्यादा लैब थी उसकी, जो एसटीएफ के अपने रिकॉर्ड में है। आशंका है उनको, हो सकता है वो 500 भी हो। अगर मैं 100 ही मान लूं और 40 शिफ्टों में मान लेता हूं कि एग्जाम चला एसएससी जीडी का, तो उसके पास 40 और गुणा 100 आप लैबों में देखोगे तो 4000 बार उसके पास ये मौके हैं उसमें गड़बड़ी करवाने के। और 4000 सेंटरों पे मैंने ये भी मान लिया कि 2-2 बच्चे ही उसने पकड़े, 8000 वैकेंसीज खराब हो गई, मेहनती बच्चों का हक चला गया वहां से। तो भाई ये आखिर कब तक चलेगा? तो ईश्वर प्रसाद ने तो सबकी आंखें खोल दी। अगर ये पेपर ऑफलाइन होता तो अब तक कब का री एग्जाम घोषित हो गया होता, लेकिन ऑनलाइन है, यहां पर पेपर लीक नहीं होता। हो भी कैसे सकता है पेपर लीक, क्योंकि वो तो एग्जाम हैक होता है, यहां पर तो सिस्टम हैक होता है। तो मेरे यहां पर एसएससी से 3 सवाल हैं और स्पेशली एसएससी चेयरमैन से 3 सवाल हैं। चेयरमैन साहब, आप ये बताइए कि जब ईश्वर प्रसाद जैसे व्यक्ति जो खुलेआम इसको कर रहे हैं, सरकार का प्रोविजन भी 1 करोड़ का जुर्माना, तो उनकी संपत्ति अब तक कुर्क क्यों नहीं हुई? इसकी खबर तो कभी नहीं, कहीं नहीं आई। और आप सोचो कि अगर 48 नीट में केवल 22 लाख बच्चा था, यहां 48 लाख है, यहां 48 लाख की आवाज नहीं सुनी जा रही। वहां तुरंत सीबीआई को जांच दे दी गई, यहां केवल एसटीएफ पे। मैं ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं कि सीबीआई ज्यादा बढ़िया है या एसटीएफ ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन यहां पर जो अत्याधुनिक उपकरण है, जो अत्याधुनिक तकनीक है, वो सीबीआई के पास होती है। तो वो अगर उसको जांच दे दी जाएगी तो वो पता भी लगा लेंगे कितने स्केल पे, मास लेवल पे ये चीजें चल रही हैं। तो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराती है? सेंट्रल का एग्जाम है, वो भी सेंट्रल का था, वो 1 मिनट में सीबीआई को हो गई। अब यहां पर बच्चों एसएससी चेयरमैन साहब, इस बात की भी क्या आप गारंटी देंगे कि आगे की किसी भी शिफ्ट में ऐसा बच्चों के साथ नहीं होगा? ये गारंटी तो आपको देनी चाहिए, और नहीं दे सकते हो तो फिर इस बात का जवाब दीजिए कि ये कब तक चलेगा। बच्चों री एग्जाम की अभी कोई उम्मीद नहीं है, आप अपनी तैयारी करके एग्जाम देते रहिए, लेकिन इस पे सवाल पूछना तो बनता है एसएससी चेयरमैन साहब, ये जवाब तो आपको देना चाहिए। बच्चों में बहुत अविश्वास पैदा हो गया है एसएससी के प्रति, स्पेशली एसएससी जीडी के बच्चों में।